औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मामून व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म अदब चैनल से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम साले वाल इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं। चैप्टर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस यानी इस्लामिक आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुका। आज हम उसके सबकी सवालात देखेंगे बेटा। 15 सवाल हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तकरीबन सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इनकी तफसीली वीडियोस तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा दोहरा दो, तफसीली वीडियोस देख चुके हैं। अब मैं सिर्फ मुख्तसर लफ्ज़ों में सम अप करूँगा। आप ये ना कहिएगा सर बड़ी मुख्तसर बात करें, क्योंकि डिटेल वीडियोस मौजूद है और इन सवालों की डिटेल वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक मैं इसी की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम बिल्कुल मुख्तसर लफ्जों में बात करेंगे, क्योंकि बेटा 15 क्वेश्चन है, बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। आपके चैप्टर नंबर 2 में जो एंड पे सबकी सवाल दिए गए हैं, पहला सवाल है अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, फर्द की तामीर सीरत यानी सीरत बनाने में और मुआशरे की तश्कील में नमाज क्या किरदार अदा करती है। ठीक है जी, दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। तो अरकान इस्लाम से मुराद दीन के बुनियादी असूल हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। जिस तरह पिलर्स नहीं होते, पिलर्स पर बिल्डिंग खड़ी होती है, तो जो पिलर्स हैं उनको अरकान इस्लाम कहा गया। वो कौन कौन से हैं? नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। हदीस पाक है सही बुखारी मुस्लिम की, इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर उठाई गई। यानी वो 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 5 बुनियादी अरकान है। ठीक है जी, पहली बात क्या पता चली कि अरकान इस्लाम की तरह वो 5 दीन के बुनियादी अरकान है। ठीक है जी, इस्लाम की इमारत हदीस पाक 5 सतूनों पर उठाई गई। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल। ठीक है जी, पहली बात हो गई, यानी जिसको आप इकरार कह लें, तौहीद कह लें या शहादत कह लें। उसके बाद फिर नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज अदा करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। ठीक है जी, ये 5 अरकान इस्लाम। अब ये तो सिर्फ वजाहत होगी अरकान इस्लाम कौन क्या है। आगे दूसरा है फ़र्द की सीरत तामीर में नमाज क्या किरदार अदा करती है। तो फ़र्द की सीरत और तामीर में नमाज बहुत अहम किरदार अदा करती है। नमाज बेटा वो इबादत है जिसका कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मर्तबा जिक्र है। ठीक है जी, वो अहम क्या किरदार अदा करती है, वजाहत देखें। जब इंसान 5 टाइम बंदा अल्लाह के सामने हाजिर होता है, सजदा करता है, सर झुकाता है, तो उसमें ये एहसास रहता है कि अल्लाह का बंदा है, इस बात को याद रखता है और फिर ये बंदगी इंसान की फितरत बन जाती है, आदत बन जाती है। ठीक है जी, जब आदत बन जाती है तो फिर वो नमाज के बगैर रह नहीं सकता। फिर जब वो 5 टाइम, बेटा मैं वही बात जस्ट सम अप कर रहा हूँ मुख्तसर लफ्जों में, डिटेल वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है। जब इंसान दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने पेश होता है तो फिर अपने आप को तनहा महसूस नहीं करता, अल्लाह का कुर्ब उसे महसूस होता है और जब अल्लाह का कुर्ब महसूस होता है तो गुनाहों से भी महफूज रहता है। 5 नमाजें फर्ज है, तो जो इंसान नमाज पढ़ के आता है, तौबा ताइब करके आता है, तो फिर अगली नमाज तक उसके सरात जारी रहते हैं। उसको शर्म आती है कि अभी तो अल्लाह से मैं गुनाहों की तौबा करके आया हूँ और फिर दोबारा गुनाह करने जा रहा हूँ, लिहाजा नमाजों के दरमियान भी उसके सरात जारी रहते हैं। ठीक है जी, चौथा फायदा कि नमाज में जब 5 टाइम हम एक दूसरे से मिलते हैं, मैं नमाज का इंग्लिश तर्जमा करता हूँ सोशल गैदरिंग, तो फिर हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, जिससे आपस में मोहब्बत और यगानगत पैदा होती है। नमाज आप महल्ले गली की टाउन में पढ़ते हैं और जुमा नमाज जो बड़ी मस्जिद होती है उसमें पढ़ते हैं। ईदैन नमाज में शहर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जिससे इज्तमाइयत का शौर पैदा होता है। नमाज बेटा बराबरी का दर्स भी है कि तमाम मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी में नमाज पढ़ रहे हैं और कमतर बरतर की कोई फर्क नहीं है, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। यही वजह बेटा कि बानमाज जमात का जो सवाब है वो 27 गुना ज्यादा है।
ठीक है जी। और दूसरा फायदा ये होता है, जब नमाज के लिए लोग मस्जिद जा रहे होते हैं दूसरों को भी तरगीब मिलती है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाजमात नमाज ही पढ़नी चाहिए। और आपने फरमाया कि अगर मुझे ख्याल ना होता बीवी बच्चों का तो मैं ऐसे घरों में आग लगवा देता जो नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आते। कुरान पाक में भी नमाज की ताकीद की गई और कहा गया बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। सूरह अनकबूत 45 में। सो मुसलमान और काफिर में बुनियादी फर्क नमाज का ही है। मुसलमान 5 टाइम अल्लाह के हजूर पेश होता है, नमाज के बेशुमार फर्क। ठीक है जी, ये बेटा मुख्तसर सा मैंने समझ किया। सवाल नंबर 2 की तरफ आए। रोजे के मकासद और अमली जिंदगी पर इसके असरा। ठीक है जी। रोजा बेटा दीन इस्लाम का ये भी एक बुनियादी रुकन है, फर्ज है। मुसलमानों पर भी फर्ज, पहली उम्मतों पर भी फर्ज रहा। जिस तरह के सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, फर्ज किए गए तुम पर रोजे जिस तरह तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ठीक है जी। तो इससे पता चलता है कि रोजा फर्ज है मुसलमानों पर भी, पिछली उम्मतों पर भी। रोजा बेटा इंसान को परहेजगार बनाता है। रोजे के भी इंसानी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब होते हैं, जो पॉइंट्स की शक्ल में हम देखेंगे। नंबर 1, रोजे से दिल में तकवा पैदा होता है। तकवा बेटा नेकी, अल्लाह का डर। इंसान जब भूखा प्यासा रहता है अल्लाह की रजा के लिए तो फिर बेटा बाकी बुराइयों से भी बचता है। ये नहीं कि भूखा प्यासा रहेगा और बाकी गुनाह करता रहेगा, वो बाकी बुराइयों से भी बचेगा। ठीक है जी। रोजे का नंबर 2 असल मकसद है इंसान को ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सिखाना है। देखिए रोजे में आपको भूख प्यास लगी है, घर में हर चीज निमत मौजूद है, आप कुछ नहीं खा पी रहे, किसके लिए? सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए। ठीक है जी। तो इस तरह सेल्फ कंट्रोल होता है, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखने की तरगीब भी इंसान को हासिल होती है। और जब इंसान जब्त नफ्स करना सीख लेता है, यानी अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करना सीख लेता है, तो फिर उसमें बहुत सी अच्छाइयां और भी पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी, इसी एक नेकी की तरफ। नंबर 3 देखें, रोजा ख्वाहिशात पर काबू पाने के साथ साथ, यानी जब्त नफ्स के साथ साथ अनानियत, खुद पसंदी का भी मुअस्सर इलाज है। जिनमें अना होती है ना, बहुत ज्यादा गरूर तकब्बुर होता है, तो रोजा इसका भी इलाज है। जब इंसान देखता है उसके पास हर चीज मौजूद है खाने पीने की, फिर भी नहीं खा रहा, फिर भी नहीं पी रहा, तो उसको एहसास होता है अपनी बेबसी का। ठीक है जी। और ये उसकी तरबियत है खुद पसंदी की कि वो कुछ भी नहीं है। और जब इंसान पूरा महीना रोजे रखता है बेटा तो ये आदत पुख्ता हो जाती है और फिर कोई और भी खिलाफ शरीयत काम नहीं करता। इसलिए बेटा इसके लिए बहुत अजर सवाब है। ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और एहतिसाब के साथ रखे गए रोजों से पिछले गुनाह माफ हो जाते। ठीक है जी। एक बहुत अहम बात रोजे का और फायदा, कि इंसान जब रोजे में भूखा प्यासा होता है तो फिर उसको दूसरों की भूख प्यास का भी एहसास होता है। ठीक है जी। फिर वो दूसरों के काम भी आता है, वो सेंसिटिव भी होता है, दूसरों की मदद का जज्बा भी पैदा होता है। ठीक है जी। और इंसान के लिए ट्रीटमेंट भी है। देखिए बेटा कोई भी मशीन हो उसको रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन हम में जब खाते पीते हैं अभी सब कुछ हजम नहीं होता, हम और खा लेते हैं और खा लेते हैं, तो ये 1 महीने में जिस्म को भी रेस्ट मिलती है और वो पहले से बेहतर कारकर्दगी उसकी हो जाती है। ठीक है जी। ये बेटा हमने रोजे के मकासद अमली जिंदगी पर असरात देखे। मुख्य से देख रहे हैं, डिटेल वीडियोस मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी तरतीब से वीडियोस अपलोड होते हैं। सवाल नंबर 3, इस्लाम के मुआशी निज़ाम में ज़कात की बुनियादी हैसियत पर रोशनी डालें। इस्लाम का बेटा जो मुआशी निज़ाम है यानी फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें ज़कात को मरकजी अहमियत हासिल है। ज़कात क्या है? कि अमीरों से पैसा लेकर उन गरीबों में तकसीम किया जाए जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी मोहताज हैं। ज़कात 2.5% यानी 2.5% फ़र्ज है टोटल आमदनी पर, वो आमदनी जो 1 साल से मौजूद है। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ जो है जो 1 साल अभी उसको नहीं हुआ तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। इस्लाम में जब निज़ाम मईशत और मुआशरत की बात करते हैं तो इस्लाम ने ज़ाब्ते अता किए हैं निज़ाम मईशत के भी, यानी पैसा कहाँ कमाना है, कैसे खर्च करना है, किस पर खर्च करना है, निज़ाम मुआशरत के भी। अगर हम इस्लाम के मुआशी
यानी फाइनेंशियल सिस्टम और मुआशरती यानी सोशल सिस्टम पर अमल करें तो मुआशरे से बहुत सी खराबियां दूर हो सकती हैं और मुआशरा खुशहाल हो सकता है। मुआशरी निज़ाम में ज़कात को बुनियादी अहमियत हासिल है। ठीक है जी। कुरान इसकी अहमियत ये देखें कि कुरान पाक में बेटा सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज का है और अक्सर जगहों पर नमाज के साथ ही ज़कात का जिक्र भी किया गया और नमाज अदा करो और ज़कात अदा करो। ठीक है जी। क्योंकि बेटा नमाज अगर बदनी इबादत है, जिस्म की इबादत है, तो ज़कात माली इबादत, एक बदनी इबादत, एक माली इबादत। यही वजह बेटा कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब मुसलमानों के गिरोह ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मुसलमान थे, ज़कात देने से इनकार कर दिया, तो हजरत अबू बकर सदीक उन्होंने बाकायदा उनके खिलाफ जिहाद किया। क्योंकि बेटा इस्लाम के एक रुकन का इनकार भी गोया इस्लाम से इनकार है। ज़कात के लुग़वी मायने पाक करने के हैं। इंसान जब ज़कात अदा करता है तो गोया अपने माल को पाक कर लेता है। अब जब माल पाक हो जाता है तो उसमें बरकत भी होती है। जब इंसान ज़कात अदा नहीं करता गोया माल पाक नहीं है, गोया उसके अंदर बरकत नहीं। एक और बात, ज़कात एहसास दिलाती है कि आपके पास जो कुछ है आपका नहीं, अल्लाह ताला का दिया है। जब चाहे अल्लाह ताला छीन लेता है तो यूं इंसान गरूर में नहीं आता, तकब्बुर में नहीं आता, वो मुआशी बेरहरवी से भी बच जाता है। यानी फिर पैसों को वो फजूल खर्च नहीं करता, वो जानता ही अल्लाह ताला की अमानत है और अल्लाह ने जितनी दौलत दी है उसका हिसाब किताब भी होगा। सोच सोच समझ कर खर्च। ठीक है जी। ना सिर्फ इतना सोच समझ कर खर्च करता है बल्कि एक मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च, वो जानता है अल्लाह की अमानत है और ये भी जानता है कि अल्लाह की राह में खर्च करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं गोया मुझे कर्ज दिया, और फिर अल्लाह उसको कई गुना ज्यादा करके वापस करते हैं। ठीक है जी। जो ज़कात अदा नहीं करते, ठीक है जी, उनके लिए दर्दनाक अजाब बयान किया गया सूरह तौबा में। ठीक है जी। तो इन आयात से साबित होता है, यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में, जो लोग गाड़ कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, खर्च नहीं करते सोना और चांदी, इसको खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, सो उनको खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अजाब। ठीक है जी। सो ज़कात ना सिर्फ माल को पाक करती है बल्कि उसमें बरकत भी करती है, और इसीलिए इस्लाम के बुनियादी निज़ाम में कि मैं आखिरी बात बेटा जरूर करना चाहूंगा, अगर हर शख्स ईमानदारी से ज़कात अदा करना शुरू कर दे तो मुआशरे में कोई भी भूखा प्यासा मुफलिस गरीब ना है। ठीक है जी। इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आगे चले बेटा सवाल नंबर 4, हज का फलसफा क्या है, नेज इसके इनफरादी और इज्तमाई फवाइद बयान कीजिए। ठीक है जी। ये भी बेटा अरकान इस्लाम में से एक हज। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 97 में अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना, उस घर का जो शख्स कुदरत रखता हो और उसकी तरफ राह चलने की, और जो ना माने फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहान के लोग। हज फर्ज है बेटा, लेकिन सिर्फ उस पर फर्ज है जो हज करने की ताकत इस्तात रखता हो। यानी पहली बात, उसके पास इतनी माल दौलत भी हज कर सके, इतनी सेहत भी हो कि सफर कर सके और उसको कोई रुकावट भी ना हो, उस पर हज फर्ज है। ठीक है जी। हज का बेटा सबसे बड़ा सवाब क्या है, वैसे तो हुकूकुल्लाह में आता है, लेकिन जाहिर है इसमें इंसान का अपना ही फायदा है कि जब इंसान हज करता है तो वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि अभी माँ के पेट से पैदा हो। वो हदीस है सही बुखारी। जब देखिए इंसान बेटा पैदा होता है उस वक्त तो गुनाहगार नहीं होता ना, बिल्कुल नेक पाक होता है। तो हज करने के बाद इंसान ही ऐसे ही नेक पाक हो जाता है, यानी उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। ठीक है जी। ये अल्लाह ताला के एक खास फजल करम है कि उसने मौका अता किया कि इंसान कितना भी गुनाहगार हो, सच्चे दिल से जब तौबा करता है, अल्लाह के घर का तवाफ करता है, हज करता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं। ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से फरमाते हैं कि जिस साहिब हैसियत शख्स को ना कोई जाहिरी जरूरत हज से रोक रही, ना कोई जालिम बादशाह उसकी राह में हायल हो, और ना ही उसे कोई रोकने वाली बीमारी लाक हो, और फिर भी वो हज किए बगैर मर जाए, तो गोया वो एक मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी या नसरानी की। ठीक है बेटा। यानी इतनी हज की अहमियत बयान की गई। आगे बेटा इसमें दूसरा साथ था हज के हवाले से कि हज के
इनफरादी और इज्तमाई फ़वाइद। हज बेटा एक जामिया इबादत है, यानी भी इसके मज़ीद तफसील में जा रहे हैं फ़वाइद में, एक जामिया इबादत है, इसमें सारी बातें इकट्ठी हो गई। ठीक है जी। जब हज के लिए आप रवाना होते हैं, ठीक है जी, तो ये एक तरह का सफ़र है, ये हिजरत उसके अंदर आ गई। ठीक है, उसमें आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज आ गई। हज में माल खर्च करते हैं तो ये ज़कात की तरह से हो गया। जब हज के अंदर अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हैं तो ये रोज़े की तरह से हो गया। जब घर से दूर सबको छोड़ छाड़ कर सफ़र कर रहे हैं, मुसीबतें सफ़र की बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसमें जिहाद का। ठीक है, यानी हज वो इबादत जिसमें सारी बातें इकट्ठी हो गई। ठीक है जी। आपकी इसी इरशाद के पेश नज़र हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे कि हज का सामान तैयार रखो कि ये भी एक जिहाद है। हज को जिहाद फरमाया गया। ठीक है जी। हज अपने अंदर बेटा इखलाकी रूहानी तरबियत का सामान रखता है, यानी जब इंसान हज के सारे मनासिक अदा करता है तो न सिर्फ ये कि गुनाहों से पाक हो जाता है, बल्कि उसकी इस तरह की तरबियत हो जाती है कि वो आइंदा भी गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होता, एक नेक इंसान, अच्छा इंसान बन के आता है, जिसके न सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी पर खुशगवार असरात पड़ते हैं, बल्कि वो आकर मुआशरे के दीगर अफराद पर भी मस्बत असरात मुरतब करता है। यानी वो जो नेक रूह बन के आता है तो उसकी नेकी के असरात पूरे मुआशरे में फैलते हैं। हज के दौरान बेटा जब अनसिली दो चादरें एहराम, क्योंकि लिबास सिला नहीं पहनना होता, जब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, सफ़ेद चादरों में, अनसिली चादरों में, बिल्कुल कफन की तरह, कफन की जेब भी नहीं होती और सफ़ेद होता है, बिल्कुल इस तरह एहराम की जेब भी नहीं होती और सफ़ेद होता है, तो ये एक तरह का सफ़र आखिरत का नमूना बन जाता है। जब वो शैतान को कंकरियां मारता है तो गोया वो अहद करता है कि आइंदा शैतान को पहचानने में गलती नहीं करेगा, शैतान के बहकावे में नहीं आएगा, जिससे बेटा उसको ताकत ईमानी हासिल। फवायद देखिए आगे। हज का असल फायदा तो यह है कि याद इलाही अल्लाह ताला के तकर्रुब यानी कुर्बत का एक बेहतरीन जरिया है, और हज से इंसान के गुनाह पाक हो जाते हैं और वो पाकीज़गी की दौलत लेकर लौटता है। नंबर दो, ये बेटा मुसलमानों की अजीम शान ताकत का इज्तमाही मुजाहरा भी होता है। तमाम दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होते हैं, दुनिया के हर खित्ते, हर इलाके, हर कौम से, तो ये एक तरह का ताकत का मुजाहरा भी है मुसलमानों का, जिससे रोब पड़ता है दुश्मनों पर मुसलमानों का। हज का बेटा एक अहम तिजारती फायदा भी है कि अब तो खैर इस तरह से नहीं होता, लेकिन पहले ऐसे होता था कि लोग जब हज करने जाते थे सामान तिजारत भी ले जाया करते थे, और हज करने के बाद सामान तिजारत की खरीदो फरोख्त करके माली फायदा भी उठाया करते। ठीक है बेटा, ये हमने हज का फायदा देखा, हज का फलसफा देखा, हज की अहमियत देखी। आगे चले सवाल नंबर 5, जिहाद इस्लामी से क्या मुराद है, इसकी किस्में और फजाइल बयान करें। सिंपल सी बात बेटा, अल्लाह की राह में कोशिश करना, अल्लाह की राह में निकलना, अल्लाह की राह में लड़ना जिहाद है। ठीक है जी। लुग़वी मायने क्या है कोशिश के, इस्लाह में यानी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में क्या है, इससे मुराद वो शख्स है जो दीन की हिफाजत, इज्जत और फरोग और उम्मत मुसलमान जो के दिफा के लिए की जाए, ये सारी कोशिशें जो दिन इस्लाम की हिफाजत के लिए की जाए, दिन इस्लाम की इज्जत सरबुलंदी के लिए की जाए, फरोग दीन के फ़रोग के लिए की जाए, उम्मत मुसलमान के डिफेंस के लिए। ठीक है जी। जब बेटा इंसान कलमा पढ़ता है तो अल्लाह ताला की वहदानियत का और रबूबियत का इकरार करता है, तो इसके बाद इंसान पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह ही के अहकामात की तकमील करे, अल्लाह ही के हुक्म की पैरवी करे। क्यों? इक्तदार आला अल्लाह ताला का, हुक्म बेटा अल्लाह का, अल्लाह खालिक, हुक्म अल्लाह का होगा, मखलूक में से किसी का हुक्म नहीं होगा, वो बादशाह हो, वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वो पार्लियामेंट हो, वो कोई भी हो। इस्लामी रियासत में हुक्म अल्लाह का होगा, और एक मुसलमान, हाँ वो इस्लामी रियासत में हो या गैर इस्लामी रियासत में हो, उसने हुक्म अल्लाह का ही मानना है कि इक्तदार आला अल्लाह ताला को हासिल है। ठीक है जी। अब जिहाद क्या हो गया, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को दुनिया में नाफिज करने की कोशिश कर, ये हो जाएगा जिहाद। 12 बताऊं,
अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला की वहदानियत को, अल्लाह ताला की रबूबियत को कायनात में नाफिज करना, यानी जो हुक्म अल्लाह का ही होगा, अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश जिहाद कहलाएगी। आपकी बुक में बेटा जिहाद की इकसाम दी गई तीन। सबसे पहले नफ्स के खिलाफ जिहाद, यानी खुद अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जिहाद। इंसान बेटा दुश्मन से मुकाबला कर लेता है, अपने आप से मुकाबला करना मुश्किल होता है, अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो पहला खिलाफ नफ्स के खिलाफ जिहाद। और जब तक इंसान इस जिहाद में कामयाबी नहीं हासिल करता, वो किसी और जिहाद में भी कामयाब नहीं हो सकता। तो पहला जिहाद अपने खिलाफ, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। दूसरा जिहाद बेटा शैतान के खिलाफ। शैतान जो हमें वरगलाता है, ठीक है, उसके खिलाफ जिहाद, यानी शैतान की बात ना मानना और शैतान के खिलाफ अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। बेटा शैतान किस तरह से हमारे सामने आता है? शैतान खुद तो सामने नहीं आता, वो क्या करता है? वो तागूती कुव्वतों के जरिए हमारे सामने आता है। तागूती कुव्वतें वो कौन सी हैं? यानी वो अगर इस्लामी कुव्वतें जो मुसलमानों में गलत रस्म रिवाज शामिल करती, ठीक है। आप देखिए हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी की रसूमात ले लें, ठीक है, जहेज ले लें, फौतगी की रसूमात ले लें, इनमें बहुत सी चीज़ों का इस्लाम से कोई ताल्लुक। तो ये वो गैर मुस्लिम तागूती कुव्वतों ने इस्लाम में शामिल कर दी ताकि मुसलमान इस्लाम से दूर होते रहे। तो उन तागूती कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करना, यानी उन रसूमात के खिलाफ जिहाद करना, उन आदात के खिलाफ जिहाद करना, उन रवैयों के खिलाफ जिहाद करना जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसी कोशिशों को कहा गया शैतान के। तागूती कुव्वतों से निपटने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कहीं जबान के साथ, कहीं कलम के साथ यानी तहरीर के जरिए, और जहां जरूरत पड़े तो ताकत के साथ भी उनसे निपटा जाए। ठीक है, अल्लाह ताला नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं सूरह नखल में आयत नंबर 125 में, और उनके साथ बहस कीजिए पसंदीदा तरीकों से, यानी कन्विंस कर। जो गलत है, जो इस्लाम के बारे में गलत बात फैला रहा है, तो उसको कन्विंस किया जाए, ठीक है जी, दलाइल के साथ, इल्म के साथ, ठीक है जी। तो ये है तागूती का मुकाबला। लेकिन जब वो कायल ना हो या इस्लाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हो, तो फिर जहां जरूरत हो वहां ताकत भी इस्तेमाल की जाए, तलवार भी उठाई, ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हदीस में फरमाया कि तुम में से अगर कोई बदी को देखे, बुरे काम को देखे, यानी तागूती कुव्वतें जो बुराइयां फैला रही है, तो उसको हाथ से रोके, ताकत से रोके। अगर इसकी कुदरत ना रखता हो, ताकत ना रखता हो, तो फिर जबान से उसको बुरा भला। लेकिन अगर जबान से भी नहीं ना कह सकता हो, तागूती कातें बहुत मजबूत हो, वो बहुत कमजोर हो, तो कम से कम दिल से उसको बुरा जरूर ख्याल करे। दिल में तो बुरा कहे ना, बुरे को बुरा समझे तो सही। पहली बात बुराई को रोके ताकत से, फिर जबान से, मतलब दिल में जरूर जरूर बुरा ख्याल करे। और जो दिल से बुरा ख्याल करना है, ये किसको क्या कहा गया कि ये ईमान का कमजोर तरीन, ठीक है जी। तो ये जिहाद की दूसरी किस्म हो गई, शैतान के खिलाफ। और तीसरा बेटा जिहाद बिल सैफ, यानी तलवार के साथ जिहाद, जिसको अमली जिहाद कहते हैं, ठीक है जी। वो क्या होगा? तलवार के साथ जिहाद, सैफ तलवार, ठीक है जी। हक बातल की कश्मकश में एक ऐसा मकाम भी आता है कि तागूती कुव्वतें सर्द जंग से बढ़कर खुली जंग पर उतरती है। सर्द जंग बेटा क्या होता है कि बाकायदा जंग ना की जाए, साजिशें की जाए, प्लानिंग की जाए, नुकसान पहुंचाने के दीगर तरीके इख्तियार की जाए, बाकायदा फौज लाने की बजाय, उसको कहते हैं सर्द जंग। तो एक मकाम ऐसा आता है कि तागूती कुव्वतें बाकायदा खुली जंग पर, यानी बाकायदा जंग के लिए सामने आ जाती हैं। और जब वो बाकायदा जंग के लिए सामने आए, तो फिर मुसलमानों पर जरूरी हो जाता है कि उनका मुकाबला किया जाए, जिहाद किया जाए, तलवार के साथ जिहाद किया जाए। अच्छा जी, तलवार के साथ जो जिहाद है, जिहाद बिल सैफ, इसकी भी आगे दो इकसाम बयान हुई। एक होता है मुदाफियाना जिहाद। मुदाफियत कहते हैं डिफेंस करना, यानी अपने आप को बचाना। जाहिर है अगर दुश्मन हमला करेगा तो अपने आप को बचाने के लिए इंसान कोशिश करता है, मुल्क, मुआशरा, कौम कोशिश करता है। इसको कहा जाता है मुदाफियाना जिहाद।
ठीक है जी। यानी अपने ईमान जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जिहाद हो उसको मुदाफ़ियाना जिहाद कहेंगे। अगर अपना दिफा ना किया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर दुश्मन को फतह हो जाएगी। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, अपनी इज्जत जान माल बचाने के लिए दुश्मन के हमले का जो मुकाबला किया जाता है कि ताकि दुश्मन के जुल्म सितम से बचा जाए या उसको जुल्म सितम से रोका जाए, तो उसको कहते हैं मुदाफ़ियाना जिहाद। ठीक है जी। तो जिहाद बिल सैफ की पहली किस्म क्या थी? मुदाफ़ियाना जिहाद। जिहाद बिल सैफ की दूसरी किस्म क्या है? मसालिहाना जिहाद। ठीक है जी। ये क्या बेटा? ये वो जिहाद होता है जो अल्लाह ताला की हाकमियत को नाफिज करने के लिए किया जाए। एक मुसलमान का फर्ज है बेटा, देखिए हाकिम अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के निज़ाम को नाफिज करने के लिए कोशिश करना, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सीरत को नाफिज करने के लिए कोशिश करना, इसको कहेंगे मुसालिहाना जिहाद। ठीक है जी। जिस तरह सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक से कि उसने भेजा अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर ताकि उसको गलबा दे, ताकि उसको गलबा दे हर दीन पर, अगरचा माने मुशरिक इसका बुरा। यानी नबी का काम सिर्फ दीन की तबलीग करना ही नहीं होता, बल्कि दीन को गलबा देने के लिए कोशिश करना भी जिहाद है, जिसको क्या आपने पढ़ा? मुसालिहाना जिहाद। ठीक है जी। दो किस्में हो गई। एंड पे मुझसे देखते हैं जिहाद के फसाइल के बारे में। ये जिहाद की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, फजाइल क्या है। अल्लाह ताला बेटा कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो लड़ते हैं अल्लाह की राह में कतार बांध कर, गोया वो दीवार है शीशा पिल है। यानी अल्लाह शहीद से मोहब्बत करता है। ये तो आप जानते हैं सब कि जो शहीद होता है बेटा जिंदा है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, मगर तुम इसका शऊर नहीं रखते। ठीक है जी। जिहाद ही बेटा वो जज्बा है जिसकी बदौलत मुसलमान पूरी दुनिया पर छाए रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है अल्लाह की जिसकी मुट्ठी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह की राह में जिहाद करना एक सुबह या एक शाम का सफर दुनिया माफिया की नेमतों से बढ़, दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर है एक। और साथ ही फरमाया गया कि अल्लाह की राह में दुश्मन के मुकाबले में ठहरने का सवाब जो है 70 नमाजों से ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि बेटा जिहाद की बदौलत ही दुश्मन रोब दबदबा रहेगा और वो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने से बाज आएगा, वरना वो अपनी शरारतों से, फसाद से बाज नहीं। ठीक है जी। ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलें, सवाल नंबर 6। औलाद के हकूक व फराइज कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान कीजिए। देखिए बेटा, जो एक का हक होता है वो दूसरे का फर्ज होता है। अगर औलाद की बात करें, जो माँ बाप के फराइज हैं वो औलाद के हकूक हैं, जो औलाद के फराइज हैं वो माँ बाप के हकूक। ठीक है जी। तो हम औलाद के हकूक की बात करेंगे सवाल नंबर 6 में। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले जब हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो मालूम होता है कि इस्लाम से पहले इंसान इस हद तक संगदिल हो चुका था, जालिम हो चुका था कि वो अपनी औलाद तक को कत्ल कर देता था, इस खौफ से, रिस्क की तंगी की खौफ से कि औलाद अगर रखेंगे तो फिर वो रिस्क में हिस्सा मांगेगी, उनको रिस्क देना पड़ेगा, सो उनको कत्ल कर देते थे। बेटियों को वैसे ही मनुष्य समझ के जिंदा दरगोर कर देते थे। तो वो जो औलाद का हक होता है कि उन्हें माँ बाप की शफकत मिले, प्यार मिले, वो उस हक से महरूम थे। औलाद को यह किसने दिया? औलाद को यह इस्लाम ने दिया। इस्लाम ने मुसलमानों के अंदर जज्बा रहमत उल्फत को जगाया और वो जो कत्ले औलाद की संग दिलाना रस्म थी इसको खत्म किया। अल्लाह ताला बेटा कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, और ना मार डालो अपनी औलाद को मुफलसी के डर से, गुर्बत के डर से। हम रोजी देते हैं उनको और तुमको। रोजी देने वाला तो अल्लाह ताला की जात है, ठीक है,
बेशक उनका मारना बड़ी खता है, यानी सख्त गुनाह करार दिया गया, लेकिन ये रिवाज आम था औलाद का कत्ल, इस्लाम ने आके इसको रोका। एक बार एक साहबी ने नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया शिर्क। उन्होंने कहा इसके बाद? आपने फरमाया इसके बाद अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे रिस्क में हिस्सा ले। ठीक है जी, यानी शिर्क के बाद, बेटा शिर्क तो वो गुनाह है ना जिसकी किसी शक्ल माफी है ही नहीं, अल्लाह ने सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, ज़हन में रखिए। तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क होता है। शिर्क क्या? यानी अल्लाह ताला की जात सिफात या सिफात के तकाजों में अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना शिर्क कहलाता है। और शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह अल्लाह ने करार दिया औलाद को कत्ल कर देना। ठीक है जी, इस्लामी तालीमात में औलाद पर वालिदैन के जो हुकूक हैं उनमें ज़िंदगी का, कि औलाद को ज़िंदगी दी जाए, उनकी बेहतरीन परवरिश की जाए। ठीक है, उनको किसी खौफ से कत्ल ना किया जाए। दूसरा, उनकी ज़रूरियात की फराहमी का, कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी इस्तात हैसियत के मुताबिक उनको तमाम बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम करें। और तीसरा हक ये है कि उनको हस्ब मकदूर या अपनी हैसियत के मुताबिक तालीम। ठीक है जी, जब बेटा माँ बाप ये हकूक अदा करते हैं औलाद के, तो फिर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद उनका आसरा भी बनती है, सहारा भी बनती है। लेकिन अगर माँ बाप औलाद के हकूक पूरे न करें तो बुढ़ापे में फिर औलाद भी उनकी परवाह नहीं करती। लेकिन बेटा असल बात ये नहीं है कि औलाद की अच्छी तरबियत या हकूक का ख्याल इसलिए रखा जाए कि बुढ़ापे में औलाद ख्याल करे, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला इसका हुक्म देता है। अल्लाह ताला इसका हुक्म देता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों बचाओ अपनी जान को और अपने घर वालों को आग से। अब घर वालों को आग से क्या मतलब? कि बच्चों की तरबियत भी करनी है ताकि वो रोजी कमाने के काबिल हो सकें, और उनमें फिक्र आखिरत भी पैदा करनी है। उनको दीन की तरबियत भी करनी है ताकि वो ना सिर्फ अपनी दुनिया संवार सकें बल्कि आखिरत भी संवार सकें। यानी खुद भी दोजख की आग से बचना है, अपनी औलाद को भी दोजख की आग से बचाना है। अगर माँ बाप औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज से करेंगे तो न सिर्फ अल्लाह राजी होगा, वो औलाद बुढ़ापे में उनका आसरा बनेगी। ठीक है जी, और उनके मरने के बाद भी जो उनके लिए दुआएं करेगी तो उनकी बख्शिश का जरिया। ठीक है जनाब, ये सवाल नंबर 6 था। आगे चले सवाल नंबर 7। इस्लाम ने औरत को मुआशरे में क्या मकाम दिया है, उसके हुकूक और जिम्मेदारियां बयान करें। या बेटा आपकी जो किताब देखिए, सवाल किताब में से आ सकता है, तो किताब में दिए गए हैं मियाँ बीवी के हकूक। यानी यहाँ औरत से मतलब आप बीवी लेंगे। औरत के कई रूप है ना, माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। लेकिन आपकी किताब में औरत का रूप सिर्फ हैसियत बीवी बयान किया गया, तो आप उसके तक बात करेंगे। वैसे आप जानते हैं इस्लाम ने हर रूप में इज्जत दी। माँ की रूप में भी इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, बहन, बीवी, बेटी के रूप में भी इज्जत दी। ठीक है जी, घर में मर्द औरत दो बुनियादी रिश्ते होते हैं। घर की इकाई, जो घर है ना बेटा, मुआशरे की बुनियादी इकाई। मुआशरे की बुनियादी इकाई क्या है? घर। ठीक है जी, और घर में ज़ाहिर है दो बुनियादी किरदार भी होते हैं। अगर उनके आपस में खुशगवार ताल्लुकात हैं, यानी घर में बीवी को हकूक मिल रहे हैं, तो घर खुशहाल होगा, मुआशरा खुशहाल होगा। घर की मुआशरे की उम्दगी का इन्हसार किस बात पर है? किस बात पर है? मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे खुशगवार ताल्लुकात। अगर ये ताल्लुकात बिगड़ जाएं, घर में बिगाड़ होगा। और घर क्या है? मुआशरे की बुनियादी इकाई है, मुआशरे में बिगाड़। ठीक है जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में अल्लाह फरमाते हैं कि औरतों का भी हक है जैसा कि मर्दों का हक है। ठीक है बेटा, मर्द को यकीनन फजीलत दी गई, बर्तरी दी गई, लेकिन हाँ औरत के हकूक भी बयान किए गए कि जिस तरह मर्दों का औरतों पर हक है, औरतों का भी मर्दों पर हक। ठीक है, सिर्फ मर्दों के हकूक नहीं, औरतों के हकूक है। ठीक है, मर्द को घर का सरबराह बनाया गया क्योंकि वो ताकतवर है, कवि है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि औरतों पर जुल्म करे। औरतों को भी हकूक दिए गए। इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसने औरतों का शर्फ बहाल किया, बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, बहैसियत बीवी, बहैसियत बेटी। कहा गया
कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो अपनी बीवी के साथ, चाहे बीवियों के हकूक हो गए, माँ के हकूक क्या है बेटा। एक हदीस पाक में आता है, नबी पाक फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ जिंदा होती, क्योंकि आप बेटा छोटे थे, 6 साल के, जब आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो आप फरमाते हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज तोड़ देता और जाके माँ की खिदमत में हाजिर रहता। ये माँ के हकूक या माँ का मर्तबा है। बेटी का मर्तबा बेटा, जिनको इस्लाम से पहले मनूस ख्याल किया जाता, आपकी बेटी आती है, आप उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उनके लिए चादर मुबारक बिछाते। ठीक है जी। तो इस तरह इस्लाम ने औरत को माँ, बहन, बीवी, बेटी, हर रिश्ते में इज्जत और तकरीम दी। एक साबी नबी पाक से पूछा कि बीवी का शोहर पे क्या हक है, तो आपने कहा जो खुद खाए उसे भी खिलाए, फर्क ना करे। ठीक है, जो खुद पहने उसे भी पहनाए, उसके मुंह पे थप्पड़ ना मारे, बुरा भला ना कहे, यानी जो जो उसका अपना म्यार जिंदगी है वही बीवी को दे। ठीक है जी। खुतबा हज्जतुल विदा में भी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास ताकीद फरमाई बीवियों के हकूक, कि उनको उनके हकूक दिए जाए। ठीक है जी। एक मुसलमान बीवी को के जहाँ फ़राइज़ हैं कि वो ख़ावंद की ताबेदार रहे, उसकी फर्मा बरदारी करे, उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, वहाँ बहुत से हकूक भी दिए गए। ठीक है जी। अगर किसी को अपनी बीवी इसलिए पसंद नहीं कि उसमें कुछ बुराइयां हैं, कुछ ऐब हैं, तो कहा गया कि अगर गौर करो उसमें कुछ खूबियां भी हों। यानी अगर कोई बीवी को हुकूक इसलिए नहीं दे रहा, नफरत करता है कि उसमें खामियां हैं, तो सूरह निसा की आयत नंबर 19 में बयान किया गया, और गुजरान करो औरतों के साथ अच्छी तरह, फिर अगर तुमको ना भाग, ठीक है, शायद तुमको पसंद ना आवे एक चीज और अल्लाह ने रखी हो कोई दूसरी खूब। ठीक है जी। यानी खूबियां मौजूद होती है, ये हमारा है कि हम उसकी खूबियों पे नजर रखते हैं या खामियों पर। इस तरह बेटा हदीस पाक में फरमाया गया, अपनी बीवी में कोई बुराई देखकर उसे नफरत ना करने लग जाओ, गौर करोगे तो उसमें तुम्हें कोई अच्छाई भी जरूर नजर आ जाएगी, लफ्ज जरूर। ठीक है जी। तो इस तरह इस्लाम ने बेटा औरत को हर हैसियत में इज्जत दी, जबकि इस्लाम से पहले हर हैसियत में औरत मजलूम भी थी, बेचारी भी थी, बेबस भी थी। ठीक है जी। लेकिन इस्लाम की बरकत से औरत को माँ, बहन, बीवी, बेटी, हर रिश्ते में इज्जत और ताज़ीम। ठीक है जी। आगे चलें, सवाल नंबर 8। दर्ज झैल के हकूक और फराइज पर मुख्तसर नोट लिखें। रिश्तेदारों के हकूक, हमसायों के हकूक, असातिज़ा के हकूक, गैर मुसलमान के हकूक। ठीक है, तो मुख्य बात करेंगे रिश्तेदारों के हकूक क्या है बेटा। अल्लाह ताला रिश्तेदारों के हकूक पर बहुत जोर देता है, यानी मियाँ बीवी के हकूक के बाद रिश्तेदारों के हकूक पर जोर देता है। ठीक है जी। जो भी उसके ब्लड रिलेशन में आते हैं। ठीक है। देखिए, अगर एक ख़ानदान में बहुत से घर होते हैं, अगर घरों के आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, रिश्तेदारों के आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, पूरे ख़ानदान में अखुवत और मोहब्बत की फ़िज़ा होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर घरों में आपस में झगड़े होंगे, रिश्तेदारों में झगड़े होंगे, पूरे खानदान का सुकून बर्बाद। खानदान में बेटा उनसे मोहब्बत होगी तो पूरा खानदान तरक्की करेगा, मुआशरा तरक्की करेगा। घरों में झगड़े होंगे, खानदानों में झगड़े होंगे, तो क्या होगा, ना सिर्फ घर और खानदान का सुकून तबाह होगा, पूरे मुआशरे का सुकून तबाह होगा। ठीक है। इसलिए सूरह बनी इसराइल में फरमाया गया आयत नंबर 26 में, और रिश्तेदारों को उनका हक दो। हदीस पाक है कि रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ठीक है बेटा। ये क्यों कहा गया, जब हम बेटा रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल करेंगे ना, तो अगर कोई रिश्तेदार को कोई मजबूरी है, कोई कमजोरी है, कोई उसको मसला है, कोई मदद की जरूरत है, तो उसे दूसरों की तरफ नहीं देखना पड़े। हमारे आम रवैया ये है, हम गैरों की तो मदद करते हैं, रिश्तेदारों को नजरअंदाज करते हैं। ठीक है जी। पहला हक रिश्तेदारों का है, ताकि तुम उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस तरह बेटा वो एहसास कमतरी से बच जाएंगे। कहते हैं ना, घर की बात घर में रह जाएगी। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो पहला हक रिश्तेदारों का है, गैरों का दूसरा क्या है। इस तरह क्या होगी, देखिए, अगर आप अपने खानदान में से रिश्तेदारों की मदद नहीं करते, गैरों की मदद करते हैं, और आपके खानदान के उस फर्द को या फैमिली को किसी गैर की तरफ मदद के लिए रुजू करना पड़ता है, तो बेटा इस तरह पूरे खानदान की इज्जत घटती है।
और खानदान के लोग ही एक दूसरे की मदद करें तो खानदान की इज्जत तकरीब में भी इजाफा। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा जो शार्ट को इसका था हिस्सा, हमसायों के हकूक और फराइज। बेटा हमारा जिंदगी में अपने घर वालों के बाद सबसे ज्यादा वास्ता हमसायों से बनता है। आप रिश्तेदारों के हकूक देखिए, लेकिन बेटा रिश्तेदार तो बिखरे होते हैं ना, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, दूसरे मोहल्ले में हो सकता है, दूसरे टाउन, दूसरे शहर, दूसरे सूबे, दूसरे मुल्क में भी हो सकता है। हमसायों से आपका हर वक्त का ताल्लुक है, उठते बैठते, आते जाते, सोते जाते। ठीक है जी। हम पे बेटा मुश्किल वक्त आएगा, आए अल्लाह ना करे आए, लेकिन जिंदगी में साथ साथ चलता है, रिश्तेदार तो बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले जो काम आएंगे वो आपके पड़ोसी और हमसाए होंगे। सो उनके हकूक का भी खास ख्याल रखना चाहिए। तीन किस्म के बेटा इस्लाम में पड़ोसी बताए गए। ठीक है जी। पहला वो पड़ोसी है, इसका सबसे ज्यादा क्या है, जो पड़ोसी के साथ रिश्तेदार भी है, पड़ोसी तो है साथ रिश्तेदार भी, उसका तो सबसे ज्यादा। उसके बाद वो पड़ोसी जो रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन वो कोई भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है, उसका हक है। तीसरा बेटा जिनसे आर्जी ताल्लुकात बनते हैं, कुलीग है, ठीक है, हम सफर है, हम पेशा है, जिनसे मुस्तकिल नहीं आर्जी ताल्लुकात। ठीक है जी। हमसायों के हकूक के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है। कहा गया वो शख्स मोमिन नहीं है जो अपने हमसाये की भूख से बेनियाज होकर शिकम सैर हो, ये खुद पेट भर के खाना खाए, हमसाया भूख है, कहा गया मुसलमान ही नहीं। फिर एक और जगह है कि तुम में से अफजल वो है जो हमसाये के हक में बेहतर है। और फिर कहा गया कि अगर पड़ोसी को तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करो, जो तुम्हारे बस में हो उसकी मदद करो, उसको एजाज हासिल हो तो उसको मुबारकबाद दो, और घर में कोई ऐसी तामीर ना करो जिससे उसके लिए तकलीफ। ठीक है जी। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसायों के हकूक की इतनी बात किया करते थे कि साहबा कहते हैं हमें लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं जायदाद में भी उनका हिस्सा रख दिया जाए। ऐसे बेटा एक हदीस में और आता है कि एक औरत का जिक्र किया गया आपके पास, जो बहुत नेक थी, इबादत गुजार थी, पड़ोसियों को तंग करती थी। आपने कहा ये दोज़खी है, ये जहन्नुम में जाएगी। एक औरत को जिक्र किया गया कि सिर्फ फर्ज इबादत अदा करती है लेकिन हमसायों के हकूक का ख्याल रखती है, तो कहा गया कि ये जन्नती। ठीक है, तो इससे आप देखें हमसायों के हकूक की अहमियत। आगे चले बेटा असातिज़ा के हुकूक फ़राइज़। ठीक है जी। इस्लाम में बेटा, इस्लाम की तो इब्तदाई लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ से हुई थी। उसूल इल्म फ़र्ज़ है और इल्म कौन देता है? उस्ताद देता है। ठीक है जी। सो उस्ताद का बहुत मर्तबा मकाम है। उस्ताद का इससे बड़ा क्या मकाम हो कि उसका ताल्लुक उस पेशे से है जो नबी पाक का था। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद और मुअल्लिम थे, तो एक उस्ताद की निस्बत बन जाती है नबी पाक से, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। उस्ताद का काम है कि नई नस्ल की फिक्र और इस्लाह करे, उनकी तरबियत करे। ठीक है जी। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद के हवाले से फरमाया, उस्ताद की अहमियत के बारे में, तेरे तीन बाप हैं, एक वो जो तुझे अदम से वजूद में लाया यानी जिसने तुझे पैदा किया, दूसरा सुसर यानी जिसने बेटी दी, और तीसरा तेरा बाप कौन है? वो उस्ताद जिसने तुझे इल्म की दौलत से माला माल किया। उस्ताद की हैसियत बेटा एक बारिश की सी होती है, बारिश सब पे होती है, जरखेज जमीन उससे फायदा उठाती है, रेतली जमीन उससे फायदा नहीं उठा सकती, पत्थर फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो उस्ताद तो बेटा सबको तरबियत कर रहा है, लेकिन ये अलग बात कि हर एक अपने ज़र्फ और हैसियत के मुताबिक फायदा उठाता है। ठीक है, और फायदा वो उठाता है जो उस्ताद की इज्जत एहतराम करता है, फायदा सिर्फ वो उठाता है। ठीक है जी। आगे बात करें तो बाप और उस्ताद ये सिर्फ दो रिश्ते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी पर खुश होते हैं। यानी जब बाप देखता है बेटा उससे आगे निकला और उस्ताद देखता है शागिर्द उससे आगे निकला, और इस पर खुशी का इजहार करते हैं। फोर्थ बेटा शार्ट नोट, गैर मुस्लिमों के हुकूक फ़राइज़। इस्लामी रियासत में बड़ी सिंपल सी बात बेटा, गैर मुस्लिमों को भी बराबर के सारे हुकूक हासिल। इस्लामी रियासत में जो हुकूक मुसलमानों के हैं वही हुकूक गैर मुस्लिमों से भी हैं, उनके साथ कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, उनके साथ भी हुस्ने सलूक का हुक्म है। ठीक है, ये तो कहा गया कि जो मुशरिक है हरगज हरगज मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, काफिर काफिर का दोस्त होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, उनके साथ भी हुस्ने सलूक की ताकीद की गई है। उनको भी वो सारे हकूक हासिल हैं जो इस्लामी माशरे में मुसलमानों को हासिल होते हैं। शाद बारी ताला है सूरह माइदा की आयत नंबर 8 में, और किसी कौम की दुश्मनी के बायस हरगज इंसाफ को ना छो, अदल करो, यही तकवा के
ठीक है, यानी इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ भी अदल का हुक्म दिया गया है। और मिसाल दी गई कि मुसलमान का गैर मुस्लिम के साथ रवैया ऐसा ही होता है जैसा एक डॉक्टर का मरीज के साथ होता है। बेटा डॉक्टर मरीज की बात पे उलझता नहीं है, गुस्सा नहीं करता, वो पता ही तो मरीज है। ऐसे ही बेटा मुसलमान को बर्ताव करना चाहिए गैर मुस्लिम के साथ कि वो तौहीद को नहीं जानता हो, वो इस्लाम की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, तो उसको नरमी से कन्विंस करके दलाइल से दीन की तरबियत देनी है, ताकि वो भी इस्लाम की दौलत से माला माल हो सके। ठीक है जी, लिहाजा उनके भी बराबर के हकूक हैं, किसी तरह भी उनके हकूक कम नहीं। ठीक है जी, ये बेटा सवाल नंबर 8 हुआ। सवाल नंबर 9 है, इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए किन अमूर की पाबंदी जरूरी है। यानी ये बताया गया कि इंसान में लोगों में क्या अच्छाइयां हो तो इस्लामी मुआशरा पैदा होगा, इसी को मुहस्सिन इखलाक कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9, मुहस्सिन इखलाक से क्या मुराद है। तो यानी आप यूं समझें कि सवाल नंबर 9 और 10 एक ही है। ठीक है जी, यानी इंसान में वो अच्छी आदत जिनसे मुआशरा तरक्की करता है उसको मुहस्सिन इखलाक कहते हैं। तो 9वां सवाल और 10वें सवाल का एक ही जवाब होगा, ज़हन में रखिए। ठीक है जी, मुहस्सिन इखलाक बताने हैं वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन सी नेकियां अच्छाइयां हैं जिनका इस्लाम हुक्म देता है। तो आपसे 5 मुहस्सिन इखलाक पूछे गए हैं, किताब में से 10 हैं, तो बड़ी मुख्तसर हम बात करेंगे। देखिए बेटा, इस्लाम इंसानी माशरे को खुशहाल देखना चाहता है, इसलिए इखलाक हसना अच्छे इखलाक को बड़ी अहमियत देता है। ठीक है जी, और इसको मजहबी फरीजा करार देता है। यानी वो आदतें हमें अपनानी चाहिए, कौन कौन सी, 5 का हम जिक्र करेंगे। दयानतदारी, सच बोलना, बेटा ये बड़ी बुनियादी फैक्टर है दयानतदारी। जब मुआशरे से दयानतदारी खत्म हो जाती है तो मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, मामला बिगड़ जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए सूरह निसा के आयत नंबर 58 फरमाया गया, बेशक अल्लाह तुमको फरमाता है पहुंचा दो अमानतें अमानत वालों की, अमानत में खयानत ना करो, दियानतदारी इख्तियार करने को कहा गया। ठीक है जी, सिर्फ बताएगी मुसलमान दियानतदार होता है सूरह मोमिनीन में, और जो अपनी अमानतों से अपने इकरार से खबरदार, यानी वही मुसलमान है। हम बेटा नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो जानते हैं, जिन जो जो नबी बनने से पहले भी उनको सादिक और अमीन कहा जाता था, वो जो आपके बदतरीन मुखालिफीन थे अमानतें आपके पास, हत्ता कि जब आपने मदीना हिजरत फरमाई उस वक्त भी बहुत से कुफार की अमानतें आपके पास मौजूद थी। तो आप जाते हुए अपनी चारपाई पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह को लिटाए कि अमानतें वापस करके तो बात। ठीक है जी, अच्छा अमानत सिर्फ ये नहीं जो चीज़ है उसमें ख्यानत नहीं करनी, आगे जिक्र आया कि महफिल में की जाने वाली बातें भी अमानत है। यानी आप जो एक महफिल में बात सुने तो फिर ये नहीं कि उसको दूसरी तीसरी को कहता फिर उसको वहीं पे रखें, दूसरी जगह पे जिक्र ना करें। ठीक है जी, इसी वाले से हदीस से पाक है, जो जिसमें दियानत नहीं उसमें ईमान। ठीक है जी, तो ये बुनियादी वस्फ एक मुसलमान। दूसरा इफ़ाए अहद, वादा पूरा करना। मुसलमान की बेटा पहचान ये है जो वादा करता है पूरा करता है, और काफिर की पहचान ये है जो वादा करता है पूरा नहीं करता। हमारे बेटा मुआशरती मामलात में इफ़ाए अहद को बहुत अहमियत हासिल। ठीक है जी, क्योंकि वादों की बुनियाद, मामलात की बुनियाद वादों पे होती है, और बेशक ज़बानी वादे हों या तहरी वादे हों, वादे पूरे होते हैं मामला ठीक चलते रहते हैं, वादे पूरे ना हो मामला बिगड़ जाते हैं, मुआशरे में इंतशार, फसाद, दुश्मनी, नफरत की फिजा कायम हो जाती है। सूरह इसराइल बनी इसराइल की आयत नंबर 34 में फरमाया गया, और पूरा करो अहद, बेशक अहद की पूछ गूछ हो, यानी क़यामत को इसके बारे में सवाल किया। ठीक है जी, इस तरह सूरह इनाम में फरमाया गया अल्लाह का अहद पूरा करो, ये हुक्म है ताकि तुम नसीहत। एक और जगह पर फरमाया गया जो लोग पूरा करते हैं अल्लाह के अहद को और नहीं तोड़ते इस अहद को, और जो लोग मिलाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया मिला। ठीक है, तो इसमें अहद के बारे में किस तरह से की गई, आपकी किताब में हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह का वाक़या बयान किया गया। मुसलमानों ने मुआहिदा किया था अहले मक्का से जब मदीना चले गए कि मक्का से अगर कोई मुसलमान भाग कर आएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। इमाम अबू जंदल जंजीरों में जकड़े हुए आए, तकलीफ में थे, अजियत में थे, लेकिन मुआहिदे की रूह से उनको वापस कर दिया गया, हालांकि अभी मुआहिदे पर दस्तखत भी नहीं हुए थे। लेकिन
मुआहिदा मुआहिदा। ठीक है जी। तो दीन इस्लाम में बेटा इस आयत की बड़ी ताकीद की गई। आगे चले नंबर 3, सच्चाई, सच बोलना, झूठ ना बोलना, जाहिर बातिन का एक होना। ये वो आदत है या वस्फ है जिसके बगैर इंसान सुख का चैन नहीं लेता। बेटा सच नहीं बोलेगा ना, वो खुद भी परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, दूसरों को भी मुसीबत में रखेगा। सच्चाई के बगैर इंसान की जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता। और सच्चाई बेटा वो नेकी है जो बाकी नेकियों की तरफ रहनुमाई करती है। यानी आप यूं समझे, एक इंसान सिर्फ सच्चाई को अपना, सिर्फ सच्चाई को अपना, उसमें बहुत सी नेक आते और भी आ जाएगी। और अब इसको उलट करें, एक इंसान जो सच्चाई को तर्क कर देगा तो बहुत सी बुरी आदतें भी उसके अंदर आती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए सूरह निसा में फरमाया गया, अल्लाह से सच्ची बात किसने, यानी सबसे सच्चा अल्लाह है। और अल्लाह में हुक्म देता है, हमें भी हुक्म देता है सच बोलने का। अब सच्चाई बेटा सिर्फ जबान की सच्चाई नहीं है, सच्चाई जबान की भी है, सच्चाई कौल की भी है, सच्चाई अमल की भी है, सच्चाई फेल की भी है, सच्चाई कौल की भी। ठीक है जी, ये सारी सच्चाइयां हमारे अंदर होनी चाहिए। नंबर 4, अदल इंसाफ, अदल करना। अल्लाह बेटा इंसाफ करता है, इंसाफ करने पसंद करता है। अदल क्या है? हकदार को उसका हक दे देना अदल कहलाता है। इसका उलट क्या होगा? जुल्म, यानी हकदार को उसका हक ना देना। जिस मुआशरे में अदल इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मुआशरे की तरक्की में बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज क्या होती है? अदल इंसाफ। ठीक है, हकदार को उसका हक मिले, यानी ताकतवर ये ना हो जो चाहे करता फिरे, कानून बराबर हो। ताकतवर कमजोर का हक छीनता है तो उसको हक छीन के दिया जाए। यानी इस्लाम में कानून सबके लिए बराबर होता है, माइट इज राइट नहीं होता, अदल होता है, इंसाफ होता है। इस्लाम बेटा इंसाफ की बेहतरीन मिसाल। इस्लाम से पहले बड़े इम्तियाजात थे, ठीक है जी, लेकिन इस्लाम ने उन सब को खत्म कर दिया अदल इंसाफ की बात की, यानी हकदार को उसका हक दिया, ताकत की परवाह किए बगैर। सूरह माइदा की आयत नंबर 8 में आता है बेटा, ए ईमान वालों खड़े हो जाया करो अल्लाह के वास्ते गवाही देने को, इंसाफ की। किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को ना चाहे। यानी ये नहीं कि एक मुसलमान और काफिर में झगड़ा है तो बेशक काफिर सच्चा है लेकिन हम मुसलमान की हिमायत करें ना कि मुसलमान भाई, या काफिर की खिलाफ फैसला दे दें क्योंकि वो काफिर है, नहीं, इंसाफ का। ठीक है जी, हुक्म दिया गया इंसाफ करने का। मशहूर हदीस बेटा, फातिमा नामी एक औरत, एक मोजस कबीले की औरत चोरी के मुकदमे में आई, चोरी साबित होगी तो आपने हाथ काटने का हुक्म दिया। सफाश आने लगी, ताकतवर कबीले की है, तो आपने क्या जवाब दिया था कि खुदा की कसम तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई कि वो अमीर के लिए और कानून होता था, गरीब के लिए और कानून। तो बेटा ये अहमियत है इंसाफ की। आगे चले, पांचवा, कसबे हलाल, हलाल तरीके से रोजी कमाना। ठीक है, यानी रोजी कमाने के लिए नाजायज जरिए इख्तियार ना करना, हराम रोजे जरिए इख्तियार ना करना, उसको हलाल तरीके से कमाना कसबे हलाल कहेंगे। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 51, ए रसूलो खाओ साफ सुथरी चीजें और काम करो। साफ सुथरी चीजें नहीं, इनको हलाल करा दिया। ऐसे सूरह बकरा में कहा गया है लोगों खाओ जमीन में से हलाल पाकी। अच्छा बेटा, हलाल के दो मतलब है। एक तो ये जो मरीज खाते हैं गोश्त के वाले से कि चीज हलाल है हराम है, ठीक है ना, कुछ जानवर हलाल है खाने में, कुछ हराम है। एक तो हलाल हराम का ये तस्वर है कि जो चीज हम खा रहे हैं हलाल है या हराम है। दूसरा तस्वर इस कमाने के बारे में है कि जो हम कमा रहे हैं वो हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। तो दोनों मतलब अलग, एक खाने वाला हलाल हराम, ठीक है, हलाल खाओ हराम से बचो, और एक कमाने वाला हलाल हराम। आप ये देखिए, एक शख्स की आमदन अगर हराम है और वो हराम आमदन से हलाल चीज भी खरीद लेता है हराम आमदन से, तो वो उसके लिए हराम ही है ना, क्योंकि उसके जराए आमदन ही नाजायज है। ठीक है जी। अब नाजायज क्या हो सकते हैं? यानी जायज तरीके से रोजी ना कमाया जाए, झूठ बोला जाए, ठीक है, किसी को धोखा दे दिया, लालच दिया जाए, चोरी डकैती की जाए, नाहक किसी का धोखे से माल छीना जाए, जिस तरह सूरह बकरा में है कि ना खाओ माल एक दूसरे का आपस में ना। ठीक है जी, इसमें तमाम नाजायज जरिए आमदनी के जो होंगे वो ज़ाहिर हरामी कहलाएंगे।
उसमें नाइंसाफी आ गई, बददियानती आ गई, रिश्वत सतानी आ गई, सूद खोरी, चोरी डाका, जखीरा अंदोजी, फरेबदही, ये सारी चीजें आपस में आ गई। ठीक है जी। इसलिए बेटा नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिस्क के हराम पर पलने वाले जिस्म को जहन्नुमी का ईंधन बना, यानी जो जिसने रिस्क के हलाल कमाया और खाया, तो जिसे पाक किया है कि वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा, जहन्नुम का ईंधन। ठीक है। सो रिस्क के हराम के तमाम तरीके मना है बेटा, इसमें बरकत भी नहीं होती, इंतशार भी होता है। रिस्क के हलाल से जो कमाया जाएगा उसमें बरकत भी होगी। रिस्क के हलाल से बेटा जो लुकमा जिस्म के अंदर जाएगा ना, वो ताकत एनर्जी बनाएगा। रिस्क के हलाल से जो लुकमा अंदर जाएगा, बदन के अंदर भी इंतशार और फसाद पैदा करेगा। अल्लाह ताला बेटा हमें रिस्क के हलाल कमाने और रिस्क के हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आगे चले बेटा, सवाल नंबर 11, रज़ाइल इखलाक से क्या मुराद है? मतलब बुराइयां, वो मुआशरती बुराइयां, हमारी वो बुरी आदतें जिनसे रोका गया, जिनसे मुआशरे पे बुरा असर पड़ता है, इनका भी मुख्य जिक्र करेंगे। तो वो 5 रज़ाइल इखलाक बताने। ठीक है जी। इखलाक हसना क्या आती है? वो अच्छी आदतें जिनसे मुआशरे पर अच्छा असर पड़ते हैं, इंसान की दुनिया आखिरत संवरती है। रज़ाइल इखलाक वो बुरी आदतें जो गुनाह है, जिससे इंसान भी नेकी भलाई से महरूम रहता है और मुआशरे पर भी इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उस बुराई क्या हो जाएगी? झूठ, जो बहुत ही बड़ी बुराई जिसको आप कहेंगे। झूठ बेटा न सिर्फ खुद बुराई है, बल्कि ये बहुत सी बुराइयों का सबब भी बनती है। जो सिर्फ झूठ बोलना शुरू कर देगा, उसमें बहुत सी बुराइयां और भी आती जाएंगी। सूरह ज़मर में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह राह नहीं देता जो झूठा हो और जो हक को ना माने। ठीक है जी। नबी पाक से पूछा गया कि जन्नत में ले जाने वाला कौन सा काम है? तो आपने फरमाया सच बोल। और फिर आपसे पूछा गया दोजख में ले जाने वाला कौन सा काम है? तो आपने कहा झूठ बोल। ठीक है। क्योंकि बेटा जब बंदा झूठ बोलेगा, नबी पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा झूठ बोलेगा तो गुनाह के काम करेगा। जब गुनाह के काम करेगा तो कुफ्र करता चला जाएगा, यहां तक कि वो मुकम्मल काफिर हो जाएगा और उसको जहन्नुम में डाल दिया। ठीक है जी। झूठ का बेटा एक और नुकसान होता है कि फिर उसका एतमाद खत्म हो जाता है, कोई उस पर एतमाद नहीं करता। और फिर मुआशरे के लोग झूठ बोलने लगे तो कोई भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं करता, जिससे बेटा इंतशार फैलता है। ठीक है जी। रज़ाइल इखलाक में दूसरी चीज गीबत। गीबत का क्या मतलब? कि एक शख्स जो मौजूद नहीं है उसकी बुराई करना। जो शख्स मौजूद नहीं उसकी बुराई करना बेटा बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में गीबत आम है। ये इखलाकी बुराई है, बड़ी बुराई है, लेकिन हमारे मुआशरे में आम है। सूरह हिजरात में कितनी सख्त वईद है इसके हवाले से। सूरह हिजरात की आयत नंबर 12 में कहा गया, और बुरा ना कहो पीठ पीछे एक दूसरे को, भला खुश लगता है तुमको कि खाए गोश्त अपने भाई का जो मुर्दा हो, तो घिन आती है तुमको इससे। यानी गीबत करने को मुर्दा भाई का गोश्त खाने से मुशाबत। बेटा बड़ी बड़ी मुशाबत इसलिए है कि देखिए, मुर्दे को जो मर्जी कहे वो सुन नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता, अपनी सफाई नहीं पेश कर सकता। ऐसे गीबत में कि आप ऐसे बंदे की गीबत करें जो वहां पे मौजूद नहीं है, अब वो अब जवाब नहीं दे सकता, अपने आप को क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है। तो कितनी बड़ी बात, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो गीबत को इससे मुशाबहत दी गई। ठीक है जी। लेकिन गीबत हमारी आम तौर पे आदत में शामिल है। अल्लाह ताला बेटा इसको इस चीज से बचाए। गीबत से बेटा नुकसान क्या होता है? आपस में नफरत पैदा होती है, क्योंकि बेटा जो गीबत जिसकी की जाएगी, जब उसको पता चलेगा उसके दिल में नफरत पैदा होगी, दुश्मनी पैदा होगी, और जब उसको मिलेगा वो इंतकाम लेने की कोशिश भी करेगा, जिससे काम और खराब। गीबत बेटा वो बुराई जो उसमें मौजूद तो है, लेकिन आप उसकी अदम मौजूदगी बता रहे हैं। तो इसका एक और भी नुकसान होता है बेटा, जिसमें बुराई हो ना, वो कोशिश कर रहा होता है बाज़ औक़ात अपनी बुराई से बच जाए, अपने से उस बुराई को खत्म कर ले, उस बुराई पर काबू पा ले। वो कोशिश कर रहा होता है कि इससे पहले कि किसी दूसरे को उसकी बुराई पता चले, वो बुराई पर काबू पा ले। लेकिन जब गीबत कोई कर देता है, उसकी बुराई बता देता है, अब वो कहता है लोगों को बुराई तो पता चल ही गई है, फिर वो भी ढीठ हो जाता है कि चलो अब तो पता लग गई, तो अब ऐसे तो ऐसी से। यानी वो जो बुराई की इस्लाह की कोशिश कर रहा होता है वो तर्क कर। ठीक है। तो ये गीबत का बहुत बड़ा नुकसान होता है।
आगे बेटा हदीस पाक में आता है, जब नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि वहाँ जहन्नम में ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े तांबे के नाखून अपने सीनों और चेहरों को नोच रहे हैं। तो पूछे ये कौन है, तो आपने फरमाया, तो जिब्राइल ने जवाब दिया कि ये वो हैं जो अपने लोगों को गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे। इस्लाम में गीबत सिर्फ दो शक्लों में जायज़ करार दी गई, एक तो मजलूम जो जालिम के खिलाफ फरियाद करे, जाहिर है उसका हक है, और दूसरा वो जो किसी को धोखा दे रहा हो और उसको लोगों को उसके धोखे से बचाने के लिए खबरदार करना, ये गीबत में नहीं आता। बाकी बेटा गीबत की हर शक्ल गलत है, हमें इससे बचना चाहिए, हमें भी नुकसान, मुआशरे को भी नुकसान। नंबर 3 मुनाफिकत, जिसको इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। मुनाफिक बेटा वो होता है जिसके कौल फेल में फर्क हो, दिल में और बात हो, जबान पे और बात। इस्लाम में मुनाफिक उसको कहेंगे बेटा जो दिल से तो काफर, जो दिल से तो काफर है, बज़ाहिर मुसलमान हो जाए अपने किसी मफाद के तहत या शरारत या साजिश के तहत, अंदर से काफिर है, बज़ाहिर मुसलमान है, उसको मुनाफिक है। इसको बेटा कहते हैं एतकादी मुनाफिक। आपकी किताब में मुनाफिक की और किस्म बताई गई। अमली मुनाफिक ये वो है जो है तो मुसलमान, दिल से इस्लाम कबूल करता है, लेकिन सुस्ती के बायस इस्लामी तालीमात पर अमल करने से गुरेज कर रहा है, अमल नहीं कर रहा। अगर उसको नेक सोबत मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो इस बुराई पर काबू पा सकता है, जो अमली मुनाफिक है। ठीक है जी। लेकिन असल मुनाफिक वो है जो तकादी मुनाफिक है, ये नहीं जो वो मुसलमान है ही नहीं, सिर्फ मुसलमान बनने का ड्रामा कर। मुनाफिकों की बेटा सबसे खतरनाक चाल यही होती है कि मुसलमान बनकर मुसलमानों में घुसा जाए और फिर दीन की अजीबोगरीब तशरीह की जाए, कुरान और हदीस की अजीबोगरीब तशरीह करके मुसलमानों में इंतशार, तफरकाबाजी, लड़ाई झगड़ा पैदा किया जाए। देखिए बेटा, दुश्मन जब दुश्मन बनकर सामने आता है हम उसका मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन दुश्मन जब दोस्त बनकर हमारी सफों में घुसता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बेटा मुनाफिक को मुशरिक से बड़ा गुनाहगार करार दिया गया, उसकी सजा भी रखी गई। जिस तरह काफरों ने मस्जिद ज़रार तामीर की थी, सॉरी मुनाफिकों ने, जो मुनाफिक थे, और जब नबी पाक को पता चला तो आपने इस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया था, क्योंकि ये दरअसल मस्जिद नहीं थी, मुनाफिकों का एक साजिश का घर था। मुनाफिक की 3 निशानी बताई गई हैं, जो बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो खिलाफ वर्जी करेगा, अमानत करेगा तो उसमें खयानत करेगा। अब जिसमें 3 बुराइयां हैं वो मुनाफिक है, खा कितना ही बजाय नमाज रोजे पढ़े, क्योंकि मुनाफिक को तो दिखावा कर। ठीक है बेटा, तो अल्लाह ताला में इस चीज से बचाए। चौथी चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे, रज़ाइल इखलाक में तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों से बरतर समझना, बेहतर समझना। ठीक है जी। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह। पहला तकब्बुर शैतान ने किया, नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला के नज़दीक मरदूद ठहरा, उसको जन्नत से निकाल दिया गया और उसको जलील कर दिया गया, क्योंकि उसने तकब्बुर किया। और उसके बाद आज तक जो जो तकब्बुर करता चला आ रहा है उसको ऐसे ही जलील होना पड़ता है, दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी उसको जलील खार किया जाएगा। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या नहीं दोज़ख में ठिकाना गरूर करने वालों का, ये जो गरूर करते हैं उनका ठिकाना दोज़ख है। ऐसे बेटा हदीस पाक में आता है, जिसके दिल में रत्ती बराबर भी गरूर और तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, यानी देखिए, तकब्बुर बेटा सिर्फ अल्लाह ताला की जात, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की जात। इंसान को तो इनकसारी इख्तियार करनी चाहिए, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की जात को जायज़ है। और मैं आपको बताऊं, मैं ये भी दावा करना कि मैं तो बहुत नेक हूं, ये भी तकब्बुर है, ये भी तकब्बुर में आता है। तकब्बुर अल्लाह को जायज़, इंसान को आजिज़ी इख्तियार। ठीक है जी। रिजाल इखलाक में बेटा 5वीं और आखिरी, हसद। हसद क्या होता है, अपने किसी दूसरे भाई को अच्छी हालत में देखा जाए तो उस पे कूड़ा जाए, जला जाए। ठीक है जी, इसको हसद कहते हैं। अच्छी बात क्या, अल्लाह मुझे भी दे, अल्लाह तुझे भी दे। हसद क्या है कि खुद तो कोशिश नहीं करनी, लेकिन अल्लाह ने किसी दूसरे को दिया है तो नाखुश होना, अल्लाह ने इसको क्यों दिया है, अल्लाह इससे भी छीन ले, इसको क्यों दिया है, ये होता है हसद। हसद बेटा बुरी आदत है कि इंसान जब किसी को खुशहाल पुरसुकून देखता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दिल दिल में जलता रहता है। ठीक है जी। रिजल्ट क्या निकलता है, वो दूसरे का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ अपनी तवानाइयां तबाह कर लेता है। यानी बजाय इसके कि इंसान खुद आगे बढ़ने की कोशिश करे, तरक्की की कोशिश करे, जो हसद की आग में जलता रहेगा उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा और खुद भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए बेटा ये नापसंदीदा।
हसद में कौन मुब्तला होते हैं, हसद कौन करता है, जो कनात पसंद है। तो जिसकी जिंदगी बेटा कनात आ गई ना, थोड़े पर राजी होना आ गया, वो हसद नहीं करेगा। हसद वही करेगा जो कनात पसंद नहीं है, और जो कनात पसंद है वो हसद की लानत से बचा रहेगा। हासद बेटा, वो हासद को नुकसान क्या होता है, वो सलाहियतें जो उसकी उसको जिन सलाहियतों को इस्तेमाल करके वो तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, वो सारी सलाहियतें जाया कर बैठता है, क्योंकि हसद की आग में जलता रहता है। ठीक है जी। दूसरों की नजरों से भी गिर जाता है। तो अगर लोग बेटा हसद करेंगे, तो फिर वही बात कि उन्हें जो कोशिश करनी चाहिए थी माशरे की तरक्की के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। हदीस पाक में आता है, देखो हसद से बचो। हसद नेकियों को इसी तरह कहा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को। ठीक है, इसलिए बेटा बुजुर्गान दीन ने सादगी और कनात पसंदी की तालीम दी, ताकि हसद जैसी लानत से बचा जा सके। ठीक है जी, अल्लाह मुझे आपको सबको इन नज़ारे इखलाक से बचा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुआ जी। सवाल नंबर 12 है, कस्बे हलाल की अहमियत बयान करें। ये बेटा हम ये पहले पढ़ चुके हैं, पिछले सवाल में तफसील से हमने देख लिया है इसको। ठीक है जी। इसके बाद सवाल नंबर 13, हासिद कनात की दौलत से महरूम रहता है, वजाहत करें। ये बेटा अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, पिछला क्वेश्चन। सवाल नंबर 14, साहबा के असार का कोई वाकया बयान करें। अगर मुख्तसर से बेटा बात होगी, एक शख्स नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। इत्तफाक है नबी के पास भी कुछ नहीं था। तो ये आदत ये थी बेटा कि नबी फिर उनको किसी साहबी के साथ, अंसारी के साथ रुखसत कर देते थे। तो उन मेहमान को भी एक अंसारी के साथ रुखसत किया गया। ठीक है जी। जब वो अंसारी घर पहुंचे, तो बीवी ने बताया कि घर में तो खाना है ही नहीं, सिर्फ उन्हीं जितना है, जायद खाना नहीं, मेहमान जितना। ठीक है, खाना कम है। तो साबी ने बीवी को कहा कि ऐसे करो, बच्चों को सुला दो, भूखा ही सुला दो, ऐसे ही सुला दो ख्याल बदला कर, और हमारे सामने खाना रख दो, और जब खाना सामने आए तो चिराग बुझा देना, अंधेरा कर देना, ताकि हम ना खाएं, खाना कम है ना, मेहमान पेट भर कर खाना खाएं। ऐसा ही किया गया, बच्चों को भूखा सुला दिया गया, चिराग गुल कर दिया गया। मेहमान खाना खाता रहा, वो ये समझता रहा सब खाना खा रहे हैं, लेकिन साहिब खाना साथ खाना नहीं खा रहे थे। वो खुद भी भूखे रहे, उनकी बीवी भी भूखी रही, बच्चे भी भूखे रहे। ठीक है बेटा, अल्लाह तो सब जानता है ना, अल्लाह तो सब सब चीज़ों से वाकिफ है, और अल्लाह ताला नबी पाक को भी बाखबर रखता है। सुबह जब ये साहबी नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए, तो नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे रात के हुस्न सलूक से बहुत खुश हुआ, बहुत मुतासिर, बहुत खुश हुआ। ठीक है जी। सूरह हश्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मुकद्दम रखते हैं उनको अपनी जान से, अगरचा हुआ अपने ऊपर फाका, यानी खुद भूख प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। ठीक है, तो ये एक इस्लामी सीरत से खूबसूरत वाकया आप हिजरत के मौके पे देखें, जो मवाक़ात हुई थी, एक हर मुहाजिर को अंसारी का भाई बनाया गया था, जो एक खूबसूरत मिसाल है। ऐसे वाकयात से बेटा हमें भी दर्स मिलता है कि एसार करें, मोहब्बत करें। ठीक है जी, और एक दूसरे के काम आए, जिसको एसार कहा गया, इस्लाम में बहुत ही पसंदीदा। 15 और आखिरी सवाल बेटा, हुक्मरान तबके के लिए कानून की पासदारी क्यों जरूरी है। देखिए बेटा, अवाम हुक्मरान की तर्ज पे चलते हैं, जैसे जैसे हुक्मरान होंगे वैसे ही अवाम बन जाते हैं। ठीक है जी। अवाम का हुक्मरानों पर, हुक्मरानों का अवाम पर गहरा असर पड़ता है। हुक्मरान बेटा अच्छे होंगे तो अच्छाई नीचे तक आएगी, हुक्मरान करप्ट होंगे तो वो नीचे तक आएगी। अगर हम चाहते हैं हमारे मुआशरे में लोग कानून पे अमल करें, कानून की पासदारी करें, कानून का एहतराम करें, तो इसके लिए सिर्फ सजाएं देना काफी नहीं होगा, बल्कि जब अवाम देखेंगे कि हुक्मरान तबका कानून पे अमल करता है, तो फिर अवाम भी कानून पे अमल करेंगे। लेकिन अगर अवाम देखें कि हुक्मरान तबका खुद तो कानून पे अमल नहीं करता, कानून की पासदारी नहीं करता, या यूं कहें कि अमीर के लिए, ताकतवर हुक्मरान के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून। ठीक है, जब अवाम देखते हैं ना कि अमीर ताकतवर के लिए और कानून, गरीब कमजोर के लिए और कानून, तो फिर अवाम के दिल से कानून का एहतराम खत्म हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन जब अवाम देखते हैं अमीर गरीब गरीब के लिए एक ही कानून है, मगर ताकतवर हुक्मरान तबका तो कानून पे अमल नहीं करता,
गरीबों पे सख्ती करता है कि कानून पे अमल करें, तो फिर क्या होता है, गरीब भी कानून से बचने की कोशिश करते हैं, उनके दिल से कानून का एहतराम खत्म हो जाता है और वो कोशिश करते हैं बचने की। ठीक है जी। लेकिन अगर हुक्मरान तबका खुद कानून पे अमल कर रहा हो तो फिर आवाम भी समझते हैं कि जब हुक्मरान अमल कर रहा है तो हमें भी अमल करना चाहिए, अगर हम अमल नहीं करेंगे तो सजा से नहीं बच सकेंगे। ठीक है जी। मगर बदकिस्मती देखें बेटा, इस्लाम तो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर हो, मगर बदकिस्मती क्या है, दुनिया के किसी भी मुल्क कानून को देख लें, वहां हुक्मरान तबके के लिए, अमीर तबके के लिए और कानून होते हैं, गरीब तबके के लिए और कानून होते हैं। यही वजह है कि फिर आम लोग भी कानून पे अमल नहीं करते। ठीक है जी। पाकिस्तान के आइन की भी मिसाल ले लें, आपकी किताब में नहीं सिर्फ वजाहत करूं, पाकिस्तान के आइन 1973 में लिखा गया कि सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है, सदर जो चाहे जुर्म कर ले लेकिन जब तक वो सदर है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता, उसको अदालत नहीं बुलाया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये हमारे आइन में लिखा हुआ। जबकि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम तो हुक्मरान को ऐसी कोई रियायत नहीं देता। इस्लाम में तो आप देखें कि जो काजी थे वो हुक्मरान को भी अपनी अदालत में तलब कर लेते थे और उनको कोई रियायत हासिल नहीं होती थी। तो ऐसे मुआशरे जहां हुक्मरान और अवाम के लिए एक ही कानून हो, हुक्मरान भी कानून पे अमल करें, तो फिर आवाम भी हुक्मरानों से मुतासिर होकर कानून पर अमल करते हैं। लेकिन अगर हुक्मरानों के लिए और कानून हो, अवाम के लिए और कानून, तो अवाम फिर कानून, अवाम के दिल से कानून का एहतराम निकल जाता है, या कानून तो एक ही हो मगर हुक्मरान उस पर अमल न करें तो फिर आवाम भी अमल नहीं करते। लिहाजा अगर हम मुआशरे में, मुल्क में, रियासत में कानून का एहतराम लाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुक्मरान भी कानून का एहतराम करें, कानून पे अमल करें, ताकि उनका देखी देखी आवाम भी अमल करे। ठीक है। इसके ऊपर एक खूबसूरत मिसाल दी गई है, अंदर वाकया बयान किया गया हजरत अली रज़ी अल्लाह का, कि उनकी ज़रा गोमों की ज़रा बेटा जो लिबास पहना जाता है तलवार की वार से बचने के लिए, एक यहूदी ने चोरी की, तो यहूदी से मिली। तो हजरत अली खुद खलीफा थे रज़ियल्लाहु, लेकिन उनको काजी के दरबार में ले गए और गवाही दी, आपके बेटे ने और आपके गुलाम ने, यहूदी ने चोरी की थी। लेकिन काजी ने गवाही मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा तो आपका बेटा और गुलाम है। ठीक है। यानी जो करीबी अजीज होता है ना, उसकी गवाही इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। माँ बाप की औलाद के हक में, औलाद की माँ बाप के हक में, गुलाम की, तो गवाही रिजेक्ट कर दी। काजी ने खलीफा की गवाही रिजेक्ट कर दी कि और गवाह लेके आए, मैं इन गवाहों को नहीं मानता। जब हजरत अली ने देखा कि उनके गवाहों को रिजेक्ट कर दिया गया, वो विड्रॉ हो गए, उन्होंने दावा ही वापस ले लिया कि ठीक है मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। यहूदी इतना मुतासर हुआ कि इसी से उसने इस्लाम का, जैसे बेटा में क्या पता चला कि अगर हुक्मरान तबका कानून की पासदारी करेगा तो आवाम भी करेंगे, अगर आवाम से कानून की पासदारी करानी है तो जरूरी है कि हुक्मरान तबका भी कानून की पासदारी करे, वरना कानून पे अमल नहीं हो सकेगा। और इसके साथ ही बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एंड पे बेटा दोबारा बता दूं, हमने जो आपके जो 15 सवाल है इनके मुख्तसर सा जायजा लिया। तफसीली जवाबात ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है, इनकी तफसीली जवाबात की वीडियोस पहले से मौजूद है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में, मैंने मुख्तसर तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश की ताकि आपका ज़हन क्लियर। ठीक है बेटा, चैप्टर मुकम्मल हुआ। अगर बेटा आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन लेक्चर्स को आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे, चिराग से यूं चिराग चलता। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाब नंबर 3 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।